हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास 11 थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स मतलब जिसमें हम कहते हैं डील करते हैं एनर्जी, हीट एंड वर्क की। ठीक है, तो हमने नॉर्मली देखा कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, जिसको हम ना ही बना सकते हैं ना ही हम क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, बट क्या कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने नॉर्मली कॉन्सेप्ट देखे, जब हम कहते हैं कुछ वर्क करते हैं तभी हमारे पास कहते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसके अंदर हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे, आइसोथर्मल सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक सिस्टम, ये सारे हमने क्या पढ़े, इसके अंदर कुछ प्रोसेस पढ़े। तो आज मैं थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ गैसर हीट्स वाटर फ्लोइंग रेट, ठीक है, वो है 3.0 लीटर पर मिनट from the 27 degree Celsius to 77 degree Celsius if the geyser operates on a gas burner. What is the rate of the consumption of the heat, ठीक है, fuel if its heat of the combustion is 4.0 ग्राम, ठीक है, जूल पर ग्राम। तो ये स्टार्ट करते हैं, जो जो मेंशन है उसको लिख लेता हूँ आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास हीट्स वाटर फ्लो रेट है, हमारे पास हीट्स वाटर फ्लोइंग रेट है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास 3.0 लीटर पर मिनट। ठीक है, अगर हमें मास चाहिए तो मास भी हमारे पास सिमिलरली होता है, क्वांटिटी लीटर में, इसका मतलब क्या होगा, मास होगा। तो मास कितना आएगा, ये लीटर पर मिनट में, इसको किसमें कन्वर्ट करते थे, ग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीपल, 1000 से मल्टीपल कर दीजिए, हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम पर मिनट। तो ये जाएगा लगभग हमारे पास 3000 ग्राम पर मिनट। सेकंड केस के हमारे पास टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर इसको लेते हैं डेल्टा सोई, T1 ले लेते हैं, इतना हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ये हमारे पास 77 डिग्री, T2 ले लेते हैं कितना, 77 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं राइज, ठीक है, रेज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है। तो कितना होगा, डेल टी इज इक्वल टू होता है हमारे पास T2 माइनस के T1। तो T2 कितना हमारे पास 77 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नॉर्मली हमारे पास एक कंडीशन हो रही है, इसने बोला जो हमारे पास क्या है, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 4.0 into 10 की पावर 4 जूल पर ग्राम। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो हमें पता बी नो, ठीक है, हीट जो कैपेसिटी होती है हमारे पास, हीट कैपेसिटी वो क्या होती है हमारे पास, डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक, इज इक्वल टू द मास इनटू सी। अब हमें यहां से क्या निकलता है, डेल क्यू निकाल लेते हैं। आई अब क्लियरली कर, डेल क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, m इनटू सी इनटू डेल टी। तो एक की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, m कितना हमारे पास 3000, ठीक है, इनटू सी कितना हमारे पास। अब एक चीज हो गई, जो हमारे पास कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है, वो होती है हमारे पास 4.2। हीट कैपेसिटी फॉर वाटर कितनी होती है 4.2 इनटू टेंपरेचर कितना रहेगा हमारे पास 50। ठीक है, इसको मल्टीपल करिए, कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 2 6 3 4 12, ठीक हो गया, 1 2 ये जीरो आगे इसके पास। ठीक है, 5 0 1 2 3 कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 5 6 30, 5 2 10 और 3 कितना हो गया 30, 5 1 5 6, ठीक है, 1 2 3 4। सो कन्वर्ट कर दीजिए 63 इनटू 10 की पावर 4, ये आ गया हमारे पास हीट। अब चाहिए क्या हमें, क्या चाहिए, रेट ऑफ कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन के लिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, सॉरी, ठीक है, यहां पर तो रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास हीट आई है, हीट अपॉन, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन। ठीक है,
मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास 63, ठीक है। तो हीट कितना हमारे पास 63 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाई रेट ऑफ कंबशन कितना हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 100। ये भी हमारे पास 10 की पावर 4 एक जूल पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4, ये कैंसिल हो गया पूरा, तो आ गया 63 डिवाइड बाई 4, इसको रेज कर देता हूँ, तो कितना आएगा 4 × 4, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 4 × 5 = 20, ठीक, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, कितना बचा 3, 4 × 7 = 28, लगभग कितना जाएगा। तो इसको एप्रोक्स कितना बना देते हम 16 बना देते हैं, ठीक है, ग्राम पर मिनट। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। तो फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास लगभग 15.7, इसको कन्वर्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 16 ग्राम पर मिनट। तो इसका क्या आएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट अमाउंट ऑफ द हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 × 10 की पावर -2 kg ऑफ द नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय द 40 डिग्री सेल्सियस। कह रहा एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर क्या रखना है, हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। कह रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन N2 इज इक्वल टू 28, जो R है हमारे पास, R का मतलब था गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन। तो स्टार्ट करते हैं, जो दिया उसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास गिवन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जो हमको दिया है, रेज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर, इसका मतलब डेल्टी, ठीक है। डेल्टी में बोला है 45 डिग्री सेल्सियस, कितना बोला है 45 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला मास ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन वो कितना बोला इन्होंने, ये बोला इन्होंने 2 × 10 की पावर -2 kg, ठीक है। चाहे इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के, ग्राम में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 ग्राम। अगला है मेरे पास में N2 मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ N2 कितना बोला हमारे पास, ये बोला आपको 28, ठीक हो गया। अगला मेरे पास गैस कांस्टेंट R, ये सारी चीज आपको मेंशन करिए। तो गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू हमारे पास 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यूज है। और कुछ चीज देखिए हमारे पास टेम्परेचर रेज हो गया, अच्छी हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो पहले क्या निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, नंबर्स ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर्स ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का मतलब जो हमारे पास n होता है, क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मास कितना हमारे पास, मास आपके पास 20, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपके पास 28, ठीक है। कैंसिल करिए 2 से 10 टाइम्स, 2 से 40 टाइम्स, 2 से कैंसिल करिए 5 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 0.7, ठीक है, लगभग कितना आएगा 0.7। क्या होता है, जो हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर नाइट्रोजन, वो कितना होता है, Cp = 7/2 इनटू R, ठीक है। तो 7/2 इनटू R की वैल्यू उसने मेंशन करी है 8.3, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 7 × 3 = 21, कैरी कितना आ गया हमारे पास 2, 7 × 8 = 56, तो कितना आ गया 58.1 डिवाइड बाय 2, तो 2 × 4 298.05, इसको मैं अप्रॉक्स कितना मान लेता हूं 29 मान लेते हैं। अब हमें चाहिए कि जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, डेल Q जगह कितना है Cp/Ct, और ये क्या रहेगा डेल T। N की वैल्यू कितना आ गया हमारा 0.7, Cp कितना आ गया आपका 29, और डेल T कितना हमारे पास 45, ठीक है। तो 29 × 45 मल्टीपल करते हैं, 9 × 5 = 45, कैरी 4, 9 × 4 = 36 और 4 40, 2 × 5 = 10, कैरी 1, 2 × 4 2 4 = 8, 1 कितना हो गया 9, ठीक है। तो 5 0 9 4 30, तो लगभग कितना आ गया पास, ये आ गया आपका 0.7 × 1305, ठीक है, लगभग कितना आ गया। अब इसकी मल्टीपल कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21,
7 × 7 और 1 कितना हो गया, 2 कितना हो गया 9, तो 1 पॉइंट डिजिट है, तो लगभग कितना 913.5 जूल। तो ये आ जाएगा हमारे पास हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो फाइनली इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास 913.5 जूल इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, द वॉल्स ऑफ अ सिलेंडर आर मेड ऑफ द हीट इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जो क्या होता है, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता बिटवीन द टू सिस्टम, एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय द हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस increase if the gas is compressed to half of its original volume। ठीक है, अब उसने बोला जो हमारे पास क्या है सिस्टम है वो कैसा है, इंसुलेटेड सिस्टम है। इंसुलेटेड सिस्टम का मतलब जो कौन सी प्रोसेस है यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है हीट का बिल्कुल भी क्या तो फ्लो नहीं होता बिटवीन द टू सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या लिख लेते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लेट सिस्टम कौन सा हमारे पास इंसुलेटेड सिस्टम है, तो इंसुलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा यहाँ पर, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम। ठीक है, उसको मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर इंसुलेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नो हीट एक्सचेंज, नॉट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स, बिटवीन टू सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेट। ठीक है, इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं, इनिशियल प्रेशर inside the सिलेंडर, जो भी हमारे पास कंटेनर है उसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं P1। ठीक है, सिमिलरली फाइनल प्रेशर, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर कितना मान लेते हैं P2 मान लेते हैं। जस्ट सपोज करना अगेन क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं इनसाइड द वॉल्यूम, इनसाइड द सिलेंडर, वो सपोज कितना मान लेता हूं V1 है हमारे पास। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम इसको कितना मान लेता हूं V2। ठीक है, अब अगर हमारे पास प्रोसेस कौन सी है, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो। ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस टू सिस्टम है, तो टू सिस्टम के हमारे पास प्रोसेस है P1 V1 गामा होता है, वो इक्वल किस होता है, किसके P2 V2 गामा के। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एक हिंट हमको मेंशन करा था, जो हमारे पास वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम, वो क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम को हाफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लो बट गिवन दैट, ठीक है, बट गिवन दैट, एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो गैस हमारे पास कंप्रेस्ड हाफ ऑफ द इट्स ओरिजिनल, इसका मतलब जो हमारे पास V2 होगा वो क्या होगा, हाफ होगा इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम के। ठीक है, तो लगभग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास कंप्रेसर होगा, ठीक है, तो V इक्वल कितना होगा, V1 का हाफ हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, अब यहां से वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेशियो निकाल लेता हूं मैं P1 अपॉन P2 का, तो कितना आएगा हमारे पास V2 गामा अपॉन में कितना आएगा V1 गामा। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे P2 अपॉन P1 चाहिए, तो कितना आ जाएगा V1 गामा अपॉन में V2 गामा। राइट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो P2 को मेंशन करते हैं V1 गामा मेंशन कर दिया मैंने नॉर्मल। V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास V1 अपॉन V2, तो V1 अपॉन V2 इसकी पावर क्या रहेगी गामा, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास V1 गामा डिवाइड में कितना V1 गामा और डिवाइड में 2 की पावर गामा, तो कन्वर्ट करके कैंसिल हो जाएगा, 2 पर शिफ्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास P2 अपॉन P1 इक्वल कितना आएगा हमारे पास 2 की पावर गामा डिवाइड बाय 1 इक्वल कितना 2 की पावर गामा। जो यहाँ पर हमारे पास गामा होता है उसके लिए वैल्यू कितनी यूज करते हैं, 1.4 यूज करते हैं। ठीक है, तो 1.4 इक्वल कितना आएगा लगभग 2.6, जो हमारे पास फैक्टर होगा वो कितना आएगा लगभग 2.6 आएगा। इसका मतलब जो P2 अपॉन P1 होगा हमारे पास वो कितना आएगा 2.6 के आसपास। ठीक है, तो एक्रोस कितना आएगा
2.6। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था अगर हम कहते तो सिस्टम हमारे पास कैसे होना चाहिए, इंसुलेटेड सिस्टम है। इंसुलेटेड का मतलब जिसमें क्या था हीट का बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द टू सिस्टम, वो मेंशन कर दिया। फिर हमने एज्यूम करा हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P2, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। फिर हमने लिखा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, हमने थ्योरम पढ़ी थी जो P1 होता है V1 गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट होता है, तो हमने दोनों सिस्टम के लिए बराबर करा हुआ है कंपैरिजन करने पर, ठीक है। तो बट गिवन देन हमें मेंशन था जो V2 है वो क्या इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है, तो मैंने V2 बराबर V अपन V2 पुट करा, इनको सोल्व करने के बाद P1 अपन P2 निकाला, फिर रेशियो कन्वर्ज कर दो तो P2 अपन P1 कितना आएगा प्लस ये, तो गामा गामा की वैल्यू कितनी आंसर करी 1.4, जब इसको सोल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा 2.6, ये क्या हो जाएगा पहले कंपेयरिंग फैक्टर हो जाएगा जो आने के अभी डिस्क्राइब कर सकता है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज कितनी हो सकती है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास, क्या इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। दो स्टेट है हमारे पास, इक्वेशन ए, ठीक है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, मतलब दो कंडीशन है, ए बी इक्विलिब्रियम है और बी भी क्या है इक्विलिब्रियम। एन अमाउंट ऑफ द वर्क इक्वल टू 2.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, जो वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम हो रहा है, नॉट बाय द सिस्टम हो रहा है। If the gas is taken from state A to state B by process in which the net heat absorbed by the system कितना हमारे पास 9.3 कैलोरी, ठीक है। How much is the net work done by the system, तो हमें बताना टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है, कह रहा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.19 जूल। तो मेंशन करता हूं जो हमारे पास है, ठीक है, गिवन मेंशन कर लेते हैं जो हमारे पास है। ये है हमारे पास वर्क डन, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। इसको लिखते हैं डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा ये, ठीक है। ऑन द सिस्टम का तो मतलब माइनस की वैल्यू करो कितना हमारे पास 2.3 जूल हो गया। दूसरा कह रहा है जो हमारे पास हीट है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, कितनी हमारे पास डेल क्यू इज इक्वल टू कितना कह रहा है हमारे पास 9.35 कैलोरी है, ठीक। और कह रहा है 1 कैलोरी इज इक्वल टू हमारे पास 9.35। अब यहां पर आपको फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। हमें ये चीज अगेन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम पार्टिकल है, ठीक है, ए से बी तक मूव कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला जो वर्क ऑन द सिस्टम होता है कितना बोला है माइनस के 2.3। अगर किसी सिस्टम में वर्क सिस्टम पर हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है तो किस मात्रा नेगेटिव आता है, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क करा जाता है तो किस मात्रा पॉजिटिव आता है। तो हमें नेट वर्क डन बाय द सिस्टम फाइंड करना चाहिए, किस मात्रा चाहिए पॉजिटिव। और उसने बोला था तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हमारे पास ऑन बोला है, इसका मतलब वर्क करा जा रहा है सिस्टम के ऊपर, तो कितना आएगा 2.3 जूल आएगा। लेकिन जो कंडीशन है हमारे पास नेट वर्क डन बाय द सिस्टम वो किस माना चाहिए पॉजिटिव। दो केसेस होता है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है तो सिस्टम में दो वर्क होते हैं। पहला वर्क क्या होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक वर्क जो सिस्टम के ऊपर करा जा रहा है, एक वर्क जो सिस्टम के द्वारा, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करा जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे नेगेटिव, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क करा जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव। तो हीट एब्जॉर्ब कितना दिया हमें 9.3 कैलोरी, ठीक है। कब जब वो अपनी स्टेट चेंज करता है, स्टेट ए से लेकर स्टेट बी तक चेंज करता है, उसके बाद वर्क कैलोरी मेंशन करेगा कितना 9.35, ठीक है। तो नेट वर्क आपको फाइंड करना है कितना है, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, अगर हमारे पास सिस्टम कैसा हो एडियाबेटिक प्रोसेस हो, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हीट इज नो ट्रांसफर, इसका मतलब जो हमारे पास डेल क्यू होता है कितना होता है हमारे पास 0 होता है, राइट। हमने देखा जो हमारे पास क्या होता है हीट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है ट्रांसफर नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है नेट जो एनर्जी होती है कितनी होती है 0 होती है, इसका मतलब डेल क्यू बराबर 0। तो स्टार्ट करके फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या होता है जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है
जो हमारे पास क्या था फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, सॉरी हमारे पास क्या था डेल यू, बोल सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्या था हमारे पास डेल क्यू माइनस डेल यू, ये होता है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में। इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो हमारे पास इसको चेंज करके मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू हमारे पास डेल यू प्लस के डेल डब्ल्यू, इसको आप ऐसे भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली मैं इसका यूज करने वाला हूँ। अब देखो जो यहाँ पर डेल यू ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ डेल यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो डेल यू को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि कितने इंटरनल एनर्जी में आपका चेंजेस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, डेल यू हम लोग को फाइंड कर लेते हैं। तो डेल यू इज इक्वल टू, डेल यू कितना बोला मैंने यहाँ पर, कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम कैसा हमारे पास एडियाबेटिक सिस्टम है, ठीक है, माइनस, ठीक है, वर्क ऑन द सिस्टम कितना हमारे पास माइनस के 2.3, ठीक है, माइनस माइनस के तो प्लस, तो डेल यू बराबर कितना हमारे पास 2.3 जूल, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म ये कहानी हमारी। अब देखो उसने बोला तो हीट ट्रांसफर होता है, अगर हमारे पास गैस स्टेट चेंज हो रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है, तो कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है 9.35, लेकिन 1 किलो कितना मेंशन है हमारे पास, सॉरी 1 मिनट रुक जाना, ठीक है, ये है हमारे पास 4.1, ठीक, ये हमारे पास 4.19, ठीक है, 1 किलो बराबर इतना जूल है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लेना है ऐसे, डेल यू बराबर इतना काम आएगा, डेल यू बराबर प्लस के यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डेल यू इज इक्वल टू 2.3 जूल, ठीक है। अब देखो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल कितना बोला उसने 9.35, ये हमारे पास कैलोरी, इसको जूल में कन्वर्ट, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीपल कर दूं, तो डेल क्यू इज इक्वल टू 9.35 इनटू 4.19, इसकी मल्टीपल करते हैं, 9.35 इनटू 4.19 मल्टीपल करिए, 9 5 45 कैरी 4, 9 3 27 और 4 कितना हो गया 31, ठीक है, कैरी 3, 9 9 81 हो गया 84, 15 13 13 4 5 20 कैरी 2, 4 3 12 14 कैरी 1, 4 9 36 137, वो कितना, ठीक है, 5 6 7 8 9 17 और ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 9 और ये पॉइंट कितने 1 2 4 1 2 3 4, लगभग कितना आएगा हमारे पास डेल क्यू इज इक्वल टू लगभग 39.1765 जूल, ठीक है। अब हमें फाइंड करना वर्क बाय, ठीक है, डन बाय द सिस्टम, लेट, ठीक है, लेट वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम हम क्या लेते हैं, एज्यूम करते हैं हम डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगेन यूज करना किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अभी क्या लिखा था हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या लिखा था हमने डेल यू इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने डेल क्यू माइनस के कितना डेल डब्ल्यू, ठीक है, ये माइनस रख के प्लस और ये प्लस रख के माइनस, हम कीजिए डेल डब्ल्यू से, तो डेल डब्ल्यू का कितना डेल क्यू माइनस के डेल यू, ठीक है, इनकी वैल्यूज यहां पर मैं पुट करके दिखाऊं आपको। तो डेल डब्ल्यू फाइंड करना, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास डेल क्यू, डेल क्यू कितना आ गया ये वाला रखिए, ठीक है, 39.1765 अब देखो यहाँ पर मैंने डेल क्यू 0 क्यों लिखा है, क्यों, यहाँ पर कंडीशन दी थी जब हम कहते हैं स्टेट चेंज कर रहे हैं ए टू बी, तो जो हीट एब्जॉर्ब हो कितना हो रहा है 9 पर, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है हीट को 0 नहीं रखा। डेल यू कितना आ गया हमारा, जो अभी निकाला था मैंने, कितना आया था हमारे पास, ये रहा, ये आ गया 2.3, इसको माइनस करिए 39.1765 माइनस कितना 22.3 माइनस करिए 0 0 0, ठीक है, 5 6 7 11 में से 8, ठीक है, यहाँ पर 7 8 6 और ये कितना आएगा, तो लगभग कितना आएगा बस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना 16.87, तो लगभग डेल डब्ल्यू इज इक्वल कितना आएगा 60.9। यहाँ पे कितना वर्क किया है, देखो वर्क किस बात पॉजिटिव, इसका मतलब है क्या होगा वर्क डन बाय द सिस्टम
अगर ये नेगेटिव आता तो यहाँ पर क्या साइन आता है, वर्क ऑन द सिस्टम। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ऑन द सिस्टम, इसलिए नेगेटिव आया। सेकंड कंडीशन क्या था, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर वर्क किसके द्वारा किया गया है, सिस्टम के द्वारा यहाँ पर किया गया है वर्क। तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 करा, a steam engine delivers 5.4 into 10 की power 8 joule of work per minute and services 3.6 into 10 की power 9 joule of the heat per minute from its boiler। कह रहा what is the efficiency of the engine। पहला आपको फाइंड करना है कि जो हमारे पास इंजन यूज करा हमने उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, हाउ मच हीट वेस्टेड पर मिनट। ठीक है, आपको क्या करना है, जो हीट वेस्टेड हो रही है पर मिनट कितनी हुई है, तो मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या क्या आपके पास स्टीम, ठीक है, तो वर्क डन, वर्क, ठीक है, डन पर मिनट वह हमारे पास कितना है, 5.4 इंटू 10 की पावर 8 जूल। हीट डन है जो हमारे पास, हीट हो रही है जो हीट पर मिनट, वो हमारे पास 3.6 इंटू 10 की पावर 9 जूल। आपको फाइंड करना है एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ठीक है, आपको फाइंड करना है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को इसे इंक्लूड करते हैं, वो किसके बराबर होता है, ईटा, वो किसके बराबर होता है हमारे पास, ईटा। ईटा इक्वल होता है वर्क डन, ठीक है, तो फॉर्म में हीट पर मिनट, हीट पर मिनट, ठीक है, यहाँ पर वर्क पर मिनट, इसको मैं रिपीट कर डब्ल्यू अपॉन एच। वर्क का मतलब वर्क पर मिनट और एच का मतलब हीट पर मिनट। वर्क कितना है हमारे पास, 5.4 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, हीट कितना आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 9। पॉइंट आउट पावर कैंसिल कर देते हैं, तो 5.4 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपन, 36 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 54, ठीक है, अपॉन में 36 कैंसिल कर लीजिए, 3 से कैंसिल करते 3 1 3 3 8 24, ठीक है, 3 1 3 3 6 0 0। तो जब इसको सोल्व कर लगभग 0.15 आएगा। अब अगर मैं बोलूं मुझे एफिशिएंसी चाहिए हो, किसमें चाहिए, परसेंटेज में, तो परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास, 0.15। इसको पॉइंट में कन्वर्ट, तो पॉइंट हम डिजिट क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, कितना 5/15/100, इसको कन्वर्ट कर दिए 15%। तो एफिशिएंसी कितनी परसेंट है आपके पास, 15%। अब उसमें बोलता है जो हीट वेस्ट हो रही है पर मिनट, ठीक है, हीट वेस्टेड पर मिनट, वो कितना होगा, वर्क डन माइनस हीट डन। ठीक है, तो वर्क कितना हमारे पास, डब्ल्यू माइनस एच, वर्क कितना हमारे पास 5.4 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, माइनस ये कितना हमारे पास 3.6 इंटू 10 की पावर, ठीक। सेम सिमिलरली कंडीशन चेंज करता हूँ, 5.9 इंटू 10 की पावर 8 माइनस ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 8। पावर कॉमन है, दोनों की पावर बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 5.4 इंटू माइनस 36, इसको माइनस करिए, तो 36 माइनस 5.4 माइनस करिए, कितना आ गया आपका, ये आ गया 603। ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा आपके पास, 10 की पावर 8 इंटू आएगा 30.6, ठीक है, माइनस में आएगा, इसको कन्वर्ट करूँ मैं 3.06 इंटू 10 की पावर 9 माइनस में, ठीक है, तो कन्वर्ट आएगा माइनस की कर दो 3.1 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो ये क्या आएगा, हीट वेस्टेड पर मिनट। तो पर मिनट में हीट कितनी वेस्ट होगी हमारे पास, 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस की प्लस जूल। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टडी हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।